यो दोस्तों, बीबी यहाँ है आपको न्यूजीलैंड की सैर पर ले जाने के लिए, जिसे आउटेरोआ भी कहा जाता है, जिसका मतलब है लॉन्ग व्हाइट क्लाउड की धरती। ये नाम माओरी भाषा से लिया गया है, जो न्यूजीलैंड के पहले निवासियों की भाषा है। यह जगह किसी फिल्म से निकली हुई है, जिसमें बहुत ही सुंदर नजारे हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। सोचो, पहाड़, समुद्र तट और बीच में सब कुछ। यहाँ के पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं और समुद्र तटों की रेत सुनहरी होती है। न्यूजीलैंड दो मुख्य द्वीपों से बना है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, और साथ ही कई छोटे द्वीप भी हैं। उत्तरी द्वीप में ज्वालामुखी और गर्म पानी के झरने हैं, जबकि दक्षिणी द्वीप में ऊंचे पहाड़ और ग्लेशियर हैं। यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। थोड़ा अलग थलग है, लेकिन यात्रा के लायक है। यहाँ की तटरेखा बहुत ही सुंदर और विविधतापूर्ण है। न्यूजीलैंड में रहने वाले पहले लोग माओरी थे, जो 700 साल पहले पोलिनेशिया से यहाँ आए थे। माओरी संस्कृति आज भी यहाँ की जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूरोपीय बाद में आए, और अब न्यूजीलैंड एक बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ परंपराओं का अनोखा मिश्रण है। यहाँ के शहरों में आपको विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिलेगा, जो इसे और भी खास बनाता है। न्यूजीलैंड पूरी तरह से प्रकृति के बारे में लग सकता है, लेकिन मूर्ख मत बनो। उनके पास उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचा है। प्रमुख शहरों और कस्बों को जोड़ने वाली अच्छी तरह से अनुरक्षित सड़कों के बारे में सोचें। आसान यात्रा के लिए दोनों द्वीपों पर उनके हवाई अड्डे, हाएं और सार्वजनिक परिवहन बहुत अच्छा है, खासकर ऑकलैंड और वेलिंगटन जैसे बड़े शहरों में। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क भी विश्वसनीय हैं, इसलिए एएपी जुड़े रह सकते हैं और उन शानदार यात्रा चित्रों को पोस्ट कर सकते हैं। घूमने के लिए आप कर किराए पर ले सकते हैं या बस में चेयर सकते हैं। ट्रेनें भी एक विकल्प हैं, हालांकि कुछ अन्य देशों की तरह व्यापक नहीं हैं। कीवी इसी नाम से न्यूजीलैंड के लोगों को पुकारा जाता है, और यह नाम उनके राष्ट्रीय पक्षी से लिया गया है। सुपर फ्रेंडली और डाउन टू अर्थ हैं। वे अपने सरल और सादगी भरे जीवन के लिए जाने जाते हैं। वे अपने रग्बी, अपने आउटडोर और एक अच्छे चाय के प्याले से प्यार करते हैं। रग्बी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह खेल उनके राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। आपको उनकी संस्कृति में माओरी और यूरोपीय दोनों का प्रभाव मिलेगा, जो उनके इतिहास और विरासत को दर्शाता है। पारंपरिक कला और शिल्प से लेकर संगीत और भोजन तक। माओरी कला और शिल्प में बुनाई, नक्काशी और संगीत का विशेष महत्व है। माओरी संस्कृति न्यूजीलैंड में बहुत महत्वपूर्ण है, और यह उनके दैनिक जीवन में गहराई से जुड़ी हुई है। और आप इसे हक्का प्रदर्शन, उन सुपर गहन युद्ध नृत्यों और मारे की यात्राओं के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, जो बैठक घर हैं। हक्का नृत्य उनकी शक्ति और एकता का प्रतीक है। न्यूजीलैंड के लोग स्थिरता और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए भी बहुत उत्सुक हैं। वे अपने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रयास करते हैं। वे हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहते हैं और अपने ही घर के पीछे के आंगन की खोज करना पसंद करते हैं, चाहे वह जंगलों में ट्रैकिंग हो या समुद्र तटों पर सैर, चाहे वह लंबी पैदल यात्रा हो, बाइकिंग हो या पहाड़ों की चढ़ाई हो। वे हर प्रकार के आउटडोर गतिविधियों का आनंद लेते हैं, या सिर्फ शानदार आउटडोर का आनंद लेना हो। न्यूजीलैंड की प्राकृतिक सुंदरता और वहां के लोगों की जीवन शैली वास्तव में अद्वितीय है। न्यूजीलैंड प्राचीन खंडहरों के लिए नहीं जाना जाता होगा, लेकिन उनके पास कुछ शानदार इमारतें हैं। ऑकलैंड में स्काई टॉवर देखें, जो दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची संरचना है। फिर वेलिंगटन में न्यूजीलैंड संसद भवनों का कार्यकारी विंग बी हाइव है। इसका अनोखा आकार इसे सबसे अलग बनाता है। क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल या भूकंप के बाद उसका जो बचा है, वह भी देखने लायक है। यह शहर के लचीलेपन और प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता है। सेक्शन 5, नेचर का खेल का मैदान।
न्यूजीलैंड में पर्यटन स्थल डोस्टोन। तैयार हो जाइए दंग रह जाने के लिए। न्यूजीलैंड एक विशाल पोस्टकार्ड की तरह है। कुछ अद्भुत दृश्यों के लिए फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क जाएं, जहां शानदार फायोर्ड, झरने और वर्षावन हैं। यदि एएप रोमांच के शौकीन हैं, तो क्वींसटाउन आपके लिए जगह जाछे है। बंजी जंपिंग कोई है? कुछ अधिक शांत वातावरण के लिए रोटोरुआ के भूतापीय अजूबों या एबेल तस्मान राष्ट्रीय उद्यान के खूबसूरत समुद्र टेटों पर जाएं। वेटोमो गुफाओं को उनके जादुई ग्लोवॉर्म के साथ देखना न भूलें। यह किसी परियों की कहानी जैसा है। सेक्शन 6 पाक कला की यात्रा। न्यूजीलैंड का स्वाद चखना। न्यूजीलैंड की पाक यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हर बाइट में एक नई कहानी है। न्यूजीलैंड का भोजन दृश्य उसके परिदृश्यों की तरह ही विविध है। यहाँ के भोजन में आपको हर कोने से कुछ नया और अनोखा मिलेगा। चाहे आप किसी स्थानीय बाजार में हो या किसी उच्च श्रेणी के रेस्तरां में, हर जगह का स्वाद अलग और यादगार होता है। आपको एक क्लासिक कीवी बारबेक्यू ट्राई करना होगा, जिसमें लैम्ब चॉप्स, सॉसेज और सभी ट्रिमिंग हो। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको न्यूजीलैंड की आत्मा से जोड़ता है। यहाँ के बारबेक्यू में इस्तेमाल होने वाले मसाले और ताजगी का कोई मुकाबला नहीं। समुद्री भोजन एक और जरूरी चीज है, खासकर हरे होंठ वाले मसल्स और ताजी मछली। न्यूजीलैंड के समुद्री भोजन की ताजगी और स्वाद आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ के मछुआरे हर दिन ताजी मछली पकड़ते हैं, जो सीधे आपके प्लेट में परोसी जाती है। कुछ मीठा खाने के लिए एक पावलोवा का आनंद लें, जो व्हिप्ड क्रीम और ताजे फलों के साथ एक मेरेंग्यू आधारित मिठाई है। यह मिठाई न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि इसका स्वाद भी उतना ही लाजवाब है। पावलोवा न्यूजीलैंड की एक पहचान है, जिसे हर किसी को एक बार जरूर चखना चाहिए। और एक फ्लैट फाइट के साथ इसे धोना न भूलें, जो एकदम सही कॉफी का न्यूजीलैंड का जवाब है। यह कॉफी का एक ऐसा प्रकार है जो आपको हर कैफे में मिलेगा, और इसकी सुगंध और स्वाद आपको ताजगी का एहसास दिलाएंगे। वास्तव में अनोखे अनुभव के लिए एक हंगी आजमाएं, जो गर्म पत्थरों का उपयोग करके जमीन के नीचे भोजन पकाने की एक पारंपरिक माओरी पद्धति है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको माओरी संस्कृति और उनकी परंपराओं के करीब लाता है। हंगी में पकाए गए भोजन का स्वाद और उसकी सुगंध आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। सेक्शन 7 संगीत की ध्वनि। कीवी संगीत परिदृश्य। न्यूजीलैंड में इंडी रॉक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और बीच में सब कुछ एक जीवंत संगीत परिदृश्य है। भीड़ भरे घर, स्प्लिट एनस और फैट फ्रेडीज ड्रॉप जैसे प्रतिष्ठित कीवी बैंड देखें। कुछ अधिक पारंपरिक के लिए माओरी संगीत सुने, जिसमें अक्सर जैप पोई नृत्य और टोंगा पोरोरो जैसे वाद्य यंत्र शामिल होते हैं। कई शहरों में लाइव संगीत स्थल हैं, जहां आप स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों को देख सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान होने वाले त्योहारों और कार्यक्रमों पर नजर रखें। सेक्शन 8 रोमांच का इंतजार है। रोमांचकारी गतिविधियां। न्यूजीलैंड एक एड्रेनालाइन जंकी का स्वर्ग है। यदि एप में हिम्मत है, तो क्वींसटाउन में बंजी जंपिंग ट्राई करें, जो इस खेल का जन्म स्थान है। आप व्हाइट वाटर राफ्टिंग, स्काई डाइविंग और जॉर्बिंग एक विशाल इन्फ्लेटेबल बॉल में ढलान पर लुत्काना भी कर सकते हैं। कुछ और कम महत्वपूर्ण कामों के लिए कई राष्ट्रीय उद्यानों में से एक में लंबी पैदल यात्रा करें, मिलफोर्ड साउंड में कयाकिंग करें या किसी एक दर्शनीय स्थल के साथ साइकिल चलाएं। आपकी रुचि कोई भी हो, न्यूजीलैंड में सभी के लिए कुछ न कुछ है। सेक्शन 9 निष्कर्ष। आओटेरोआ का स्थायी आकर्षण। तो यह रहा दोस्तों, न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां सब कुछ है। आश्चर्यजनक परिदृश्य, मिलनसार लोग, एक समृद्ध संस्कृति
और रोमांच के अनंत अवसर। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हों, खाने के शौकीन हों या एड्रेनलिन